नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा का क्वेश्चन है, CR फार्मूला भारत विभाजन की अस्पष्ट एवं सुसंगत योजना थी। इसके बावजूद जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। पक्ष और विपक्ष पर सविस्तार चर्चा करें। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, पूछे जा सकता है प्रश्न ऐसा बना करके। CR फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक। देश की स्वतंत्रता संग्राम में इसका भी योगदान रहा है और यही फार्मूला अंत में जो है भारत और पाक, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, के विभाजन में लागू होता है। इसको लिखने के पहले आपका हमारा जो थीम होना चाहिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि CR फार्मूला क्या है। CR फार्मूला क्या है? CR फार्मूला के स्थान पे राजाजी फार्मूला भी लिखा जा सकता है। CR फार्मूला मतलब C राजाजी या C चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। C मतलब चक्रवर्ती, R मतलब राजगोपालाचारी, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला ये भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। कह रहे हैं भारत के विभाजन के लिए स्पष्ट एवं सुसंगत योजना थी। इसका मतलब भारत के विभाजन में इसका योगदान रहा है। और इसके बावजूद भी जो है जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। क्यों किया अस्वीकार, क्या कारण रहा है, पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि CR फार्मूला क्या है। CR फार्मूला क्या है? जब ये जान जाएंगे क्या है, क्यों लाया गया है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, तो हम स्पष्ट कर सकते हैं। CR फार्मूला देखिए क्या है। ये CR फार्मूला मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये वही राजगोपालाचारी हैं जब 1942 में 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका नारा दिया था अंग्रेजों करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, नारा यही था, करो या मरो, डू और डाई। तो उसके भी पहले देखिए एक आंदोलन किए थे, सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन में जो है दक्षिण भारत अर्थात तमिलनाडु के तंजौर से जो है जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, उस समय दक्षिण भारत से जो है नमक आंदोलन का शुरुआत यही C राजगोपालाचारी ही किए थे। क्लियर हो रहा? तो वही C राजगोपालाचारी ही हैं, वही यहाँ पे एक फार्मूला लाए हैं। ये फार्मूला कब लाए, क्यों लाए हैं, इसको विस्तृत में जानना है। देखिए जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, क्या चल रहा था? दूसरा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व युद्ध। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था भैया, तो दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय जो थे, ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है ये घोषणा किया, कहा कि यदि आप जो है आपके जो यहाँ पार्टियां हैं अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्य रूप से और लीग माने मुस्लिम लीग, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, शॉर्ट में मुस्लिम लीग को लीग भी लिखते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कांग्रेस भी लिख देते हैं। आज के कांग्रेस में उस समय कांग्रेस में काफ़ी डिफरेंस है, ये जानना चाहिए। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और मुस्लिम लीग दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद था। ये वही मुस्लिम लीग है जिसने 22 दिसंबर 1939 को धन्यवाद दिवस और जो है धन्यवाद दिवस के साथ साथ जो है मुक्ति दिवस भी मना चुका था। तो यही मुस्लिम लीग जो है और एक कांग्रेस जो है, मुस्लिम लीग
कहना था कि पाकिस्तान 1940 में पाकिस्तान की मांग कर दिया गया था। तो 1940 में पाकिस्तान ने मांग कर दिया था मुस्लिम लीग ने की तरफ से, जिन्ना ने, मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना थे मुख्य रूप से, इन्होंने जो है मांग कर दिया था कि पाकिस्तान। अब ये अपने पाकिस्तान के मांग पर जुड़े थे, पाकिस्तान की मांग पर जुटे हुए थे। और जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये भारत विभाजन के विरुद्ध थी। भारत विभाजन के विरुद्ध मतलब होता है कांग्रेस भारत का विभाजन नहीं चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना साहब, ये जो है पाकिस्तान की मांग पर डटे हुए थे। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद होना स्वाभाविक था। तो मतभेद था, लिनलिथगो ने यही कहा कि जब आपसी मतभेद आप हटा लेंगे तभी हम देश को स्वतंत्रता देंगे। और देखिए, जब 1942 में जो है करो या मरो जो है नारा जो इसमें दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अभी जिसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उसी के दरमियान 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी को सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, महात्मा गांधी जी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और एक गिरफ्तारी से रिहा कब होते हैं? 6 मई 1944 को यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार महात्मा गांधी जी और यहाँ पर रिहा। तो अभी महात्मा गांधी 6 मई 1944 को रिहा होंगे। इसके पहले की घटना ये है जिसमें इन्होंने कहा है वायसराय लिनलिथगो ने कि यदि आप दोनों पार्टियां या भारत में जो है आपसी मतभेद हटा लेंगे तो हम स्वतंत्रता दे देंगे। तो ऐसे में जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो थे, इन्होंने अपने सूझबूझ के साथ जो है मार्च 1944 में, इन्होंने जो है मार्च 1944 में एक फार्मूला तैयार किया है। मार्च 1944 में एक फार्मूला तैयार किया है, लेकिन अभी तैयार ही है। गांधी जी छोड़कर आ जाते हैं, 6 मई 1944 को रिहा होते हैं। 6 मई 1944 को जब रिहा हो जाते हैं तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी गांधी जी से विचार विमर्श करके, सलाह लेकर के ये बात, अपना जो एक फार्मूला, एक सूत्र तैयार किए थे, उसको जो है राय मशविरा करके 10 जुलाई 1944 को प्रस्तुत करते हैं। अब ये आपको डेट यही जानना है, CR फार्मूला कब तैयार किया गया है, कब दिया गया, कब प्रस्तुत किया गया। तैयार तो यहाँ पे कर लिए थे, लेकिन ये जो दिया जाता है 10 जुलाई 1944 को, 10 जुलाई 1944 को CR फार्मूला को प्रस्तुत किया गया। इसमें अब क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान यही किया गया था कि देश की स्वतंत्रता के लिए, चूंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि देश पहले स्वतंत्र हो जाए, उसके बाद हम लोग बांट लेंगे। तो इसमें ये प्रावधान था कि पहले मुस्लिम लीग हमारा सपोर्ट करे, यानी कि भारत का सपोर्ट करे, कांग्रेस का सपोर्ट करे। कांग्रेस में मुख्य रूप से ज़्यादा हिंदू समाज के लोग थे, और भी लोग थे, हिंदू से ज़्यादा लोग थे। तो क्या नाम है, ये फार्मूला में यही था कि मुस्लिम लीग जो है हमारा जो है स्वतंत्रता में सहयोग करे, सपोर्ट करे, और जब सपोर्ट करेगी तो हम फिर मिल करके शासन की बात करेंगे। दूसरा प्रावधान ये था कि जो भारत का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि पाकिस्तान का क्षेत्र और बांग्लादेश का क्षेत्र, इन सब का सीमांकन करेंगे। सीमांकन के आधार पर
जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का क्या किया जाएगा, निरीक्षण होगा कि किसमें है, मतदान होगा, वोटिंग किया जाएगा। मतदान के माध्यम से ये निष्कर्ष लिया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन लोग भारत में रहना चाहते हैं, कौन नहीं। यदि लोग भारत में रहना चाहते हैं, भारत में रहें, विभाजन चाहते हैं तो विभाजन होगा। यानी कि मतदान मतलब जनसंग्रह, यानी कि जनमत के आधार पे ये निष्कर्ष लिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे और भी प्रावधान थे, एक दो प्रावधान और क्या हैं, और ये था कि भारत के विभाजन के समय, भारत का जब विभाजन होगा तो जैसे रक्षा है, व्यापार है, परिवहन है, या अन्य विशेष जो मुद्दे हैं, रक्षा, व्यापार, परिवहन या कोई अन्य विषय चीज़ हैं महत्वपूर्ण की, उन पर एक समझौता होगा, एक जो है सम्मेलन किया जाएगा। इसमें समझा जाएगा कि किसके पक्ष में क्या रखा जाए। ये जब हो जाएगा तब इस पर कार्य होगा। और इसके अलावा क्या था, इन शर्तों को इन्होंने कहा कि इन शर्तों को तभी माना जाएगा, इन शर्तों को तभी माना जाएगा जब ब्रिटिश जो है सरकार हमें क्या दे देगी, स्वतंत्रता दे देगी। ऐसे नहीं कि ब्रिटिश सरकार बिना स्वतंत्रता दिए। अब जिन्ना के लिए तो ये ठीक था, लेकिन जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब अस्वीकार क्यों किया, इसका भी पक्ष जानना है। जिन्ना चाहते थे कि देश के स्वतंत्रता के पहले जो है, देश के स्वतंत्रता के पहले क्या कर दिया जाए कि बंटवारा कर दिया जाए। चूँकि वो पाकिस्तान की मांग पर जुटे हुए थे, अभी आके जा कर के चल के आएंगे, कहते हैं लड़के लेंगे पाकिस्तान, सभी लोग सुने हैं। उसी पर गांधी जी ने भी कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण होगा तो हमारे मरने के बाद हमारे शरीर के ऊपर ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता, आगे चलकर आएगा। लेकिन यहाँ पे जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, MA जिन्ना इनका नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस क्या नाम, मुस्लिम लीग की तरफ से हैं। तो इन्होंने जो है इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि पहले इसका जो है विभाजन हो जाए या हमारी मांग को रखा जाए। और वो ये भी चाहते थे कि जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ पे जनमत संग्रह यदि कराया भी जाता है तो जनमत संग्रह जो है केवल जो है मुस्लिम लोग ही वोटिंग करेंगे, मतदान देंगे और कोई नहीं देगा। तो जिन्ना के कई मांग जो थी, जिन्ना जी अलग तरीके से मांग चाहते थे, इसलिए जो है इसलिए उन्होंने फार्मूला को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। और जब ये फार्मूला अस्वीकार हो गया तो इसी में देखिए गांधी जी ने भी भरसक प्रयास किया है जिन्ना को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, कहने के लिए, मनाने के लिए पहली बार जो है जिन्ना साहब को महात्मा गांधी ने कायदे आजम कह करके जो है कहा है। कायदे आजम मतलब होता है महान नेता। तो महात्मा गांधी ने जिन्ना को पहली बार कायदे आजम की उपाधि दिया, महान नेता को उपाधि किया कि आप जो है इस प्रकार का समर्थन करें। फिर भी जो है जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। और जब ये CR फार्मूला अस्वीकार कर दिया गया तो यानी कि इसका मतलब जो है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो इकट्ठा होने का बात चल रहा था नहीं हो पाया। और ऐसा प्रयास जो है गांधी जी ने किया था। CR फार्मूला तो है ही है। गांधी जी जब जेल से रिहा होकर के आते हैं 6 मई 1944 को, तभी से जो है सब में, पूरे भारत में, खास करके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है जनमत जो है क्या नाम है इकट्ठा कराने की बात सोच रहे थे कि संतुष्टि सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने की बात करें, सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना चाहते थे। लेकिन फिर भी ये असफल हो गया। और इस असफल हो जाने से जो महान जो क्या नाम है वायसराय थे लिनलिथगो जो है वो अपना जो योजना जो थे यानी कि देश की स्वतंत्रता के लिए वो हट गया। और इसके हटते ही बेबल, अब नए वायसराय जाते हैं लॉर्ड बेबल, तो लॉर्ड बेबल ने एक नया योजना दे देते हैं, बेबल प्लान दे देते हैं। तो CR फार्मूला अस्वीकृत कर दिया गया। तो लिखेंगे कैसे? अब सवाल ये है, ये तो पूरा की एक बैकग्राउंड था, लिखेंगे क्या? पहले आपको लिखना कि CR फार्मूला क्या है। CR फार्मूला के विषय पर भूमिका दे देते हैं 2-3 लाइन का। और यह जो है
लाने के पीछे यही कारण था कि इसमें ये प्रावधान थे, और जो है गांधी जी और सी राजगोपालाचारी जो है चाहते थे कि पहले हम देश को स्वतंत्रता करा लें, लेकिन जिन्ना ने इसे जो है अपने स्वार्थ के हित के लिए ये कट गए हैं। इसीलिए जो है ये जो है हमारा जो है 1944 में जो है देश की स्वतंत्रता का जो बात है वो हट गया है। तो इस पक्ष में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष लिया जाएगा, और विपक्ष में क्या लिया जाएगा, जो जिन्ना ने अपना जो है गलत उद्देश्यों से कार्य करना चाहा है। तो यही रहा है, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। धन्यवाद। वीडियो समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा भैया, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने में आपका कोई रुपया नहीं जाता है, और लाइक करने में भी कुछ आपका नुकसान नहीं होता, ना आपका रुपया खर्च होता है। वीडियो समझ में आया तो बढ़िया समझिएगा। वीडियो और मिलते रहेंगे, लेकिन वीडियो देखना ना भूलें। लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।